हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी? ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। गुड इवनिंग। तो अभी यहाँ पर गुड इवनिंग का टाइम है एंड आपके पास कब किस टाइम वीडियो पहुँचेगा वो मुझे नहीं पता है, तो इसी कारण मैंने बोल दिया गुड इवनिंग। तो इवनिंग से मैंने अपना काम चालू किया है। तो ये जो शू रैक है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, उसके नीचे से जैसे झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। वैसे तो आंटी आती है झाड़ू लगाने के लिए, बट हो जाता है नहीं कि वो लोग उतने अच्छे साफ़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको भी बहुत सारा काम रहता है। तो बस यहाँ से ये जो साइकिल वगैरह इशू की, तो ये सब कुछ है ना मैं उठा के रख दूँगी और इसको ना अंदर रख दूँगी। बाहर ही पड़ी हुई है क्योंकि इसमें मिट्टी लगी हुई थी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको वॉश कर दिया। तो फिर भी इस पर मिट्टी थोड़ी लगी हुई है क्योंकि इसने चला लिया था, बट मैं इसको लास्ट वाले रूम में ले जाके रख दूँगी। तो अभी क्या हुआ, ये जो आंटी जी हैं मैंने न्यू लगाई हैं, तो ये मुझसे पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बोले सारनी का हो रहा है कि हाँ। मैंने कहा जो मैं काम कर रही हूँ ना उसका वीडियो शूट हो रहा है। तो उनको मैं समझा रही थी। तो ईशू यहाँ पर सो रही है और लिविंग रूम को थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि जो फैन है ना ऊपर वो मीन्स अच्छे से लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा बेड था यहाँ पर हवा ही नहीं आती थी और ये बेड है ना बस ऐसे ही रहता था, हम लोग यूज़ नहीं कर पाते थे। तो इसी कारण हम लोगों ने इधर साइड कर दिया है। तो ये जो कैलेंडर वगैरह है तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी और DIY भी बनाना मुझे अभी चालू करना है फिर से। तो देखती हूँ कब से चालू करूँगी। तो बस यहाँ पर ये जो मास्क लगा हुआ था तो ये ख़राब है, ये इतना नहीं है। तो मैं सोची कि चलो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, क्या होता है उसमें छोटी छोटी सी जालियाँ धूल मिट्टी लगी हुई होती है और वो हम लोगों को नहीं दिखता है। तो बस उससे वो जो मास्क है वो ख़राब हो गया था, तो उसी की हेल्प से मैं उसको क्लीन कर लूँगी। तो कैलेंडर मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं कपड़ा लेके जैसे कि जो क्लीनिंग क्लॉथ है उससे मैं क्लीन कर लूँगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो होता है मॉर्निंग में मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। सबके साथ ही ऐसा होता है कि मॉर्निंग में हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम लोग नहीं कर पाते छोटी छोटी चीज़ों पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो अभी मुझे मतलब थोड़ी जो चीज़ें हैं उसे क्लीन कर लेना चाहिए। तो बस इवनिंग का टाइम है, जैसे कि सबका रूटीन होता है इवनिंग में सामान को जैसा था पहले वैसे अब उसको अच्छे से करके रख देना, ये झाड़ू लगाना, सब कुछ मेरा रूटीन जो है मैं अभी करूँगी। तो दोपहर में क्या हो जाता है, इशू आती है और खाना पीना सुलाना, उसको सुलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। गुस्सा करो फिर वो जाकर सोएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती है बच्चों के साथ। तो उस टाइम तो नहीं हो पाता है, पर इस टाइम मैं अपना क्लीनिंग कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग में नहीं हो पाता है, तो मुझे मीन्स कि मैं एकदम इसके पास गई, जब मैंने ध्यान से देखा तो इसमें छोटी छोटी सी जालियाँ लगी हुई थी जिसमें धूल मिट्टी थी। तो मैंने एकदम गौर से देखा, मुझे ध्यान से देखा पास जाकर, तब जाकर मुझे दिखी। तो ये सब वैसे तो मैं डेली बेस पर इसको डस्टिंग करती हूँ, बट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है क्योंकि मॉर्निंग का हमारा टाइम ऐसा रहता है ना, वो वैसे ही कंजेस्टेड रहता है और हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उस पर हम लोग जल्दी जल्दी में कर लेते हैं और वो चीज़ें ऐसी ही रहती हैं। तो बस ये चीज़ें जो है मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो बेड यहाँ पर मैंने रख दिया ना, तो क्या हुआ, जो वॉल के साइड में इसका जो मैंने इसकी ये जो साइड है ये वॉल के साइड था, तो यहाँ पर क्लीनिंग नहीं हो पाती थी। तो अभी क्या हुआ, जैसे इधर साइड रखा तो ये जो वॉल के साइड में था तो ये फ्रंट में आ गया है, जिसमें धूल मिट्टी काफ़ी लगी हुई है। और आप लोग देख सकते हो इधर वाइट कलर भी लगा हुआ है, बट अब मुझे साफ करना पड़ेगा। पर जो धूल मिट्टी दिख रही थी तो इसको बस मैं ऊपर ही ऊपर इसको मैं साफ़ कर लूँगी। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो बस इशू सो रही, इशू के सोते तक जितना भी काम होगा मेरे से मैं उतना कर लूँगी क्योंकि इशू के उठने के बाद तो बस वही परेशान करते हैं, उसकी टाइम उसको देना रहता है और फिर ऐसा हो जाता है तो उनकी बहुत सारी चीज़ें, फिर खाना पीना ये वो, अभी उसके एग्ज़ाम है तो पढ़ाई तो नहीं करती। मैं क्या बताऊँ उसको, मैं पढ़ाने की इतनी कोशिश करती हूँ, सुनती तो नहीं है, सुन भी लेती है बट वही की मस्ती करती है और उसको ऑलरेडी आता है ना, तो मुझे उल्टा पढ़ाने लग जाती, मम्मा ऐसा नहीं ऐसा है, मम्मा ऐसा नहीं ऐसा है।
तो जितना होता है मेरे से पढ़ाना, मीन्स कि मैं पढ़ा तो दूँ उसको, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊँगी, तो मैं पढ़ा सकती हूँ, बट हाँ वो मस्ती करती है और उसको आता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज़ करती हूँ कि खेलते हुए, ऐसे एकदम सीरियसली उसको नहीं पढ़ाती हूँ। तो बस मैं अपना जो काम है वो इवनिंग का, झाड़ू वगैरह लग चुकी है, इवनिंग में वैसे भी ज़्यादा काम नहीं होती है, बस थोड़ा सा ही हमारा काम होता है, तो झाड़ू वगैरह लग चुकी है और सामान जैसा है वैसा करके रख दूँगी। तो अभी आगे किचन में नीशु सो रही है, तो मैं सोच रही थी कि देखिए जैसे कि मुझे किचन क्लीन करना है, तो मैं क्यों ना इस सामान को मैं इसके एक इसमें मैं निकाल के रख दूँ जो मेरे यूज़ में नहीं है, और जो मेरे अभी यूज़ में भी होगा फिर भी मैं इसमें रख दूँगी। जब भी मैं किचन क्लीन करूँगी तो मुझे ईज़ी हो जाएगा। जैसे कि मुझे बार बार, जैसे मेरे पास देखिए अब जब बच्चे रहते हैं हमारे घर में, तो हमारे पास में एक साथ बहुत सारा टाइम नहीं होता है, मीन्स कि एक ही दिन में बहुत सारे हम लोग काम नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे ना बीच बीच में आते हैं। तो उसी काम को करने से पहले थोड़ा सा इजी बनाया जाए तो वो इजी हो जाता है। जैसे कि ये जो बर्तन है, तो ये कभी कभी यूज़ करती हूँ, मीन्स कि कभी कभी ही यूज़ होने वाले हैं, नहीं तो नहीं होते यूज़। तो इसको ना एक जो कार्टून है इसमें मैं भर के रख दूँगी, ताकि मैं जब भी, जैसे आज पॉसिबल होगा तो आज मैं इसको क्लीन कर लूँगी, अगर नहीं होता है जैसे कल मैं करूँगी, तो मुझे आसानी हो जाए, मुझे टाइम उतना ना लगे, बस मैं यहाँ से कार्टून उठाऊँगी और अपनी जो रैक है उसको क्लीन करना चालू कर दूँगी। तो ऐसे ही चीज़ों को ईज़ी बनाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे करके रख देती हूँ, सामान निकाल के रख देती हूँ, भर देती हूँ। सबसे ज़्यादा मुश्किल जाता है ये जो फ्रंट वाली जो रैक है जो ओपन है, आपको दिख रही है, इसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल जाता है क्योंकि इतने सारे डिब्बे रखे हुए हैं एंड उसको क्लीन करो, एक एक चीज़ निकालो, और सबसे ज़्यादा वही गंदा होता है। तो उसको कुछ क्लीन करना है, और उसके भी जो कंटेनर है उसको मैंने वॉश करके रख दिए हैं, ताकि जब मैं इसको क्लीन करूँगी तो इसका जो मसाला है वो उसमें डाल दूँ। तो फिर अभी क्या हो, इशू उठ गई थी, तो बस मैंने बॉक्स में थोड़ा सा सामान रखा, एक रैक खाली थी और उसको वैसे रख लिया, और इशू उठ गई। टीशा आवाज़ दे रही थी कि मैं उठ गई। तो बस यहाँ पर मैं उसको मिल्क दे दिया है, और मैं यहाँ पर उसको एप्पल काट के दे दूँगी। वो बोल रही थी जैसे मैं इसको पास्ता वगैरह खाना है, बट मैं आजकल नहीं देती हूँ पास्ता वगैरह, बहुत ही कम रेयर केस में देती हूँ, नहीं तो नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पर मुझे तैयारी करनी है, डिनर की तैयारी करनी है, और प्लस उसको एप्पल में काट के दे दूँगी। तो डिनर की तैयारी, जैसे कि डिनर में क्या बनाना है, तो आज मैं जल्दी 6:30 बजे से डिनर बनाने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ब्लॉक में आंटी जी के यहाँ पर गणेश जी वगैरह बैठे हैं, तो फिर उनके यहाँ पर आरती के लिए जाती हूँ। तो फिर मुझे खाना है ना जल्दी बनाना रहता है, क्योंकि फिर हस्बैंड आ जाते हैं डिनर करने के लिए, तो मैं खाना बनाकर जल्दी रख देती हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना नहीं बना पाती, तो नहीं जा पाती हूँ फिर, अगर जिस दिन मेरा खाना बन जाता है उस दिन मैं जल्दी से चली जाती हूँ। तो बस जब भी मैं बर्तन वगैरह यूज़ करती हूँ, जिसकी आंटी आती है धोने के लिए, मीन्स बर्तन के लिए और झाड़ू लगाने के लिए, तो मैं सबसे पहले वो कितना भी अच्छे से साफ़ करेंगे ना, फिर भी मैं उसके पहले बर्तन को धोती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है उनके हाथ से बिना साबुन वगैरह लगे रह जाती हैं। तो इसी कारण मैं जब भी खाना बनाती हूँ उसके पहले मैं बर्तन को धो लेती हूँ। तो गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है गला ना एकदम सूख गया है, पानी पीने का मन कर रहा है, और खांसी भी आ रही है फिर से मुझे। तो बस मैं इसके थोड़ी सी बात कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम हो रही है, इसी कारण मैंने आपको शेयर कर दिया। तो मटर, ये जो मटर है बहुत सारे लोगों ने इसे बॉईल करके बनाते हैं, तो मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे अगर आपने बॉईल नहीं किया है, कि जो सूखे मटर है इसको हमने सोक करने के लिए डाल दिया था, और उसके बाद हम लोग मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैं सिंपल सा बता रही हूँ कि जल्दी कैसे पकेंगे, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बस देखिए, थोड़ा सा ऑयल हमने ले लिया, जैसे कि आपके अकॉर्डिंग आप कितना खाते हो, है ना। उसके बाद मैंने अनियन इसमें ऐड कर दिए थे, ज़ीरा राई अनियन वगैरह। उसके बाद डायरेक्ट मैंने यहाँ पर मटर इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा, मटर बहुत जल्दी पक जाएंगे। इसमें मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, मीन्स की सब्ज़ी के अकॉर्डिंग। तो इससे बहुत जल्दी जो है ना मटर पक जाते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मटर कच्चे रहते हैं, और बाकी के जो मसाले हैं, जब ये मटर
हाफ कुक हो जाएंगे उसके बाद आप सूखे मसाले ऐड कर दीजिएगा, सब्जी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो बारिश हो रही है, ईशू को जाना था बाहर। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग सामने आगे आरती सुनिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय